नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी इस टाइम पर हम इसराना में आए हुए हैं और अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के संयोजक श्री दलबीर जागलान जी हैं। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, अभी पिपली के अंदर किसानों ने, व्यापारियों ने मिल के एक रैली करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने वो रैली रोकने के खूब प्रयास किए, लाठीचार्ज तक भी हुआ। तो इस टाइम पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार के प्रति किसानों का, व्यापारियों का रोष है। तो अभी हमारे साथ जो दलबीर जागलान जी हैं, तो अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी पता लगा कि जो दलबीर जागलान जी हैं रोहतक से आए हैं। रोहतक में कुछ इसके रिगार्डिंग कोई मीटिंग भी थी। नमस्कार सर, आपका सर हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद, और आपके सभी देखने वाले और दर्शकों का भी धन्यवाद। सर, जैसे आज आप रोहतक गए हुए थे, इसी के रिगार्डिंग कुछ मीटिंग थी? ये तो आज शहीदी दिवस था, जो आरक्षण में बच्चे मारे गए थे। अच्छा। उनका 13 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। नांदल भवन में शहीदी दिवस था और वहाँ किसानों के बारे में भी चर्चा हुई इस विषय पर, जो पिपली कांड हुआ। तो सबसे पहले सर, मैं अपने दर्शकों को ये अध्यादेशों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्या है ये अध्यादेश और क्यों इतना विरोध, वाद विवाद इन चीज़ों में चल रहा है? एक्चुअली में क्या है, ये चौधरी छोटू राम ने एक मार्केटिंग बोर्ड, जो कृषि विपणन बोर्ड बोलते हैं जिसको, वो बनवाया था। क्योंकि पहले किसान और मजदूर की बड़ी दुर्दशा थी और उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये अपना कानून बनवाया गया था। लेकिन इस कानून के तहत ही मंडी बोर्ड, ये जो सरकार कहती है भाई हम बिजली किसानों को इतनी सस्ती दाम में दे रहे हैं, मार्केटिंग बोर्ड किसानों का ही पैसा है। मार्केटिंग बोर्ड में जो फीस होती है मार्केटिंग बोर्ड की, वो किसानों के अकाउंट से जाती है। मतलब व्यापारी किसानों की फसल करता है तभी जाती है। और उसी पैसे से जो पहले हाइड्रोलिक जो प्रोजेक्ट थे, पावर प्रोजेक्ट थे, इसी पैसे से ले, ये बहुत धनवान महकमा था। और उसके अंदर भी एक कंडीशन थी भाई, इस जो पैसा इकट्ठा होगा इसके अंदर रेशो थी भाई, इतना पैसा गांव में खर्चा हुआ, क्योंकि पहले हालात ऐसे थे। तो उसमें था नंबर 1। नंबर जो ये सरकार अध्यादेश के बारे में कह रही है, अब एक तो जो ज़मीन है, ज़मीन पहले हेक्टेयरों में होती, पहले मुरबों में होती थी, फिर हेक्टेयरों में हुई, फिर एकड़ में हुई। अब तो कनाड़ों के किसान रह रहे हैं। हाँ जी, 60 छोटे किसान रह गए, सब बहुत सीमित छोटे किसान रह गए। कोई 8 कनाल का, को 9 कनाल, कनालों में आगे कहने की बात अब वो नहीं रही है। तो इसमें सरकार ने कहा अध्यादेश में हम ये करेंगे। जब हमारे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास ऐसे भी साधन नहीं है कि अपने साधनों से हम सब वहाँ जो मार्केटिंग बोर्ड की मंडी है वहीं तक पहुँचानी मुश्किल है में। और ये कहते कहीं किसान कहीं ले जाए। अरे किसान थोड़ा है, वो तो ठेकेदार हैं जिसके पास इतने बड़े साधन हैं। 500 किला वाला किसान थोड़ा है, 500 एकड़ वाला किसान थोड़ा। किसान तो 2 किले या 4 किले या 5 किले ये हैं किसान तो, ठीक है। तो उसमें जो सरकार ने कानून अध्यादेश लाया, इसमें MSP जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होता था, जो सरकार करती थी, तो वो सरकार ने उसके अंदर कोई क्लोज नहीं है MSP की। मतलब कोई जिक्र नहीं है उसका? कोई जिक्र नहीं है, MSP का जिक्र नहीं है। अगर MSP सरकार नहीं देगी तो फिर हमने सरकार की क्या जरूरत है? फिर तो हम अडानी अंबानी की नौकरी कर लेंगे, फिर क्या जरूरत है? अभी अडानी अंबानी वाले ने 100 किले ले लिए, यहाँ मुडलाना में ले लिए। मतलब जैसे MSP हो तो थोड़ा सा आदमी सिक्योर सा रह जाता है। वो रहता है, सरकार की जिम्मेवारी है। हम मंडी में फसल लेकर जाते हैं, खरीदते तो पहले भी जो बनास्पति जीरी है सेलर वाले खरीदते हैं, लेकिन सरकार का हस्ताक्षर होता है उसमें। एक तो सरकार को मार्केटिंग फीस जाती है, उसके सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। एक हमारे पैसे की श्योरिटी होती है वहाँ, भाई मंडी में गए हैं उसाट देगी जिम्मेवार। पहले क्या करते नहीं, पहले भी प्राइवेट करते हैं और व्यापारी ले जाते हैं कहीं भी का कहीं भी। जो सीमित किसान है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो यहाँ से फसल को उठाकर बिहार में लेकर जाएगा। और हरियाणा और पंजाब की मंडी ऐसी हैं जिनमें सेफ है किसान। और इसी पैटर्न को दूसरी स्टेटों ने भी लगाया था। जैसे यूपी में बुरा हाल था, यूपी में भी अब कुछ सुधार हुआ। ये सिर्फ हरियाणा को देखकर, हरियाणा की तर्ज पर ही वो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वही पैटर्न। तो अब जैसे जो ये अध्यादेश आए हैं, इन अध्यादेशों के बारे में जैसे
3 अध्यादेश हैं, थोड़ा सा आप इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए। ब्रीफली, एक तो इसमें एमएसपी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, सरकार की जिम्मेवारी है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हमारी जो 2 मेन फसल 2 होती हैं यहाँ हरियाणा में, एक तो जीरी और एक गेहूँ। हाँ जी, 2 होती हैं। गेहूँ का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है और उसका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। मोटी जीरी होगी जैसे, बनास्पति जीरिया को समर्थन मूल्य थोड़ा है, कभी ये 5,000 चली जाती है, वो भी तो व्यापारी खरीदते हैं, हमने मना थोड़ा, लेकिन एक सरकारी मंडी से खरीदते हैं तो उसमें हम भी सिक्योर हो जाते हैं। भाई ठीक है। एक सर इसमें स्टॉक वैल्यू का भी है कि भाई इसमें कोई लिमिट ही नहीं है जो अब अध्यादेश आए हैं। ऐसा है, आप ये देखिए, आप हालत देखिए किसानों की। अगर किसान की जो 3 एकड़ का जमींदार है वो कितना स्टॉक कर लेगा, वो 3 एकड़ का जमींदार कितना स्टॉक कर लेगा। आप देखो 5 एकड़ का कितना स्टॉक कर लेगा। ये तो व्यापारियों की बात है। इस सरकार ने कोरोना के टाइम में इसका एक बहाना ढूंढ के यह अध्यादेश चुपचाप अध्यादेश ले आई और ये किसानों को बर्बाद करना चाहती है। ये नहीं, ये जो पार्टी है, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, ये कारपोरेट हाउस की पार्टी है, ये किसानों की पार्टी ही नहीं है। इसने तो 2 आदमी चाहिए, अडानी और अंबानी, बस 2 आदमी चाहिए। नहीं, जैसे मोदी जी बार बार बोलते हैं कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, तो कैसे कर देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकती। आप देखिए किसानों की क्या हालत है। आप 1965 से देख लो, आप 1965 से देख लो, गन्ने का क्या भाव था, सोने का क्या भाव था, करेंसी क्या थी। ये जो पैरामीटर होता था हमारा, ये सोने का पैरामीटर होता था, सोने के अनुसार ही पैरामीटर किया जाता था, अप एंड डाउन होता था। अब आप देखिए गेहूं का क्या भाव है। जब कभी गेहूं किसान लेके जाता था, 1 कुंटल गेहूं में 2 कट्टे भी आ जाते थे, मजदूरी भी लगट जाती थी, ठीक है ना, अच्छा रेत भी आ जाता था, रोडी भी आ जाती थी। अब आप देख लो हालात क्या है। तो अब जैसे पूरे प्रदेश भर में किसानों का और व्यापारियों का इस पर रोष है, तो आपका क्या कहना है? ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी जितने संगठन थे, ये किसी एक की वो नहीं थी, किसी एक संगठन का नहीं था। इसमें 16-17 संगठन हैं जो ज्वाइंटली करे हैं, और इसमें जिन्होंने साथ दिया है, किसान, मजदूर और जो व्यापारी भाई हैं, ये कहाँ रह गया बांटती। ये तो ड्रामा करे हैं, किसानों के कुछ आड़ती आ रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ रह रहे आड़ती। अब रही दूसरी बात, अगर सपोर्ट करनी है तमिलनाडु फार्मूला लेकर आओ ना, ये जो तमिलनाडु का पैटर्न है वो लेकर आइए। तमिलनाडु का पैटर्न नहीं लेकर आते। हम ये कहते हैं हमने नहीं चाहता, और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता ना, हमने इसकी सब्सिडी चाहिए ना कुछ चाहिए, हमारे को तो जो हमारी फसल का मूल्य है वो दे दो। अच्छा, आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था और उसमें गुरनाम जी का एक प्रेस नोट आया हुआ था कि वो ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें बिल्कुल ठीक बात है। इस आंदोलन में जो एक चीज़ बताइए आप, ये प्रजातंत्र देश है, इस देश में क्या अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? किसान अपनी फसल और नस्ल को बचाने, अभी फसल नहीं बचेगी तो हमारी नस्ल भी नहीं बचेगी। सही बात है। तो ये फसल और नस्ल बचाने के लिए ये हम अपनी एक सिंपल रैली करने जा रहे थे। उसमें बहाना बनागा हमारे जो किसान कार्यकर्ता थे, नेता थे, जगह जगह बाउंड किए गए, और 4 घंटे बाद ऐसा कौन सी आग दी, 4 घंटे में कोरोना ख़त्म होगा वहाँ। 4 घंटे के बाद पैसे इन्होंने क्यों परमिशन दी? यह तो पहले देते जब हम स्मूथली जाने लग रहे थे। 4 घंटे बाद फिर इन्होंने दे दी, कोरोना ख़त्म होगा 4 घंटे के बाद में। और उसी बीच में सर लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज, कमाल की बात ये देखिए, अपने ऐसे बुजुर्ग आदमियों को इन्होंने मारा है। क्या यही प्रजातंत्र देश है? इससे क्या उम्मीद किया यार? मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जितनी भी सरकारें आई हैं जिन्होंने किसान को जिस भी सरकार ने किसानों के साथ हाथापाई की है, लाठीचार्ज किया है, उसका बहुत गहरा परिणाम आता है। और जो ये था ना, राजनीतिक पार्टी को बताता हूँ मैं आपको स्पष्ट। एक्चुअली में क्या थी, जब निसिंग कांड हुआ था, चौधरी भजनलाल ने ये सारे नेता इकट्ठे करे थे। इनको कहा था ऐसा है, ये भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा संगठन बन गया है जो तुम्हारे को ना अराजनीतिक संगठन है, ये तुम्हारे को जीने नहीं देगा, इसलिए आप अपनी पार्टियों में किसान संगठन बना लो। मतलब इनको साथ में लेके चलो? नहीं, साथ में लेके नहीं, अपना अलग किसान संगठन बनाए। इनकी शक्ति को कम कर दो, भारतीय किसान यूनियन की शक्ति को कम कर दो, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है। ये किसी से कोई नहीं, जो जायज़ काम करेगा उसकी बढ़ाई करेगी, नाजायज़ करेगा उसकी बुराई करेगी। अच्छा, आज मैं फेसबुक पर जो सोनाली फोगाट जी हैं, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था।
और वो स्पष्टीकरण दे रहे थे कि भाई लाठीचार्ज के बारे में, 3 अध्यादेशों के बारे में, और वो ये बोल रहे थे कि भाई ये जो सारा का सारा षड्यंत्र जो रचा गया है ये कांग्रेस पार्टी ने रचा गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये किसी का संगठन, जो भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। ये अपनी जो किसानों की मांगे हैं उनको जायज़ तरीके से उठाते हैं, ठीक है ना। ये किसी का भाई भतीजावाद नहीं होता इसमें। ये संगठन ऐसा संगठन है, हमारे बुजुर्गों ने जो बनाया था ये संगठन, हम मारेंगे नहीं और मानेंगे नहीं। हमारा इस पैटर्न पर चलते हैं, मारेंगे नहीं मानेंगे नहीं। अच्छा, मुझे एक वीडियो और मुझे देखने को मिली, उसमें ये बोल रहा है कि भाई अब की बार तो हमने कुछ कहा नहीं किसानों ने, यदि अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। ऐसा है, देखो कहने जो हमारा जो फार्मूला है बुजुर्गों का वही है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, जब हमारे को अपनी मांग उठाने नहीं देते, भाव नहीं देते, आप भी देखिए, आप पत्रकार भाई हैं और मतलब सभी को कहता हूँ भाई, सभी चैनलों ने न, अगर समाज नहीं रहेगा तो न चैनल रहते न सरकार रहती, कोई नहीं रहेगा सर, कोई नहीं रहेगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। और आप ये देखिए, इस कोरोना के अंदर सारे इंडस्ट्रीज डाउन हैं। जो जीडीपी आई है 3.4% सिर्फ एग्रीकल्चर की आई है, और पहले क्या था 62% पे आ गए थे। 62% किसान और मजदूर इस सरकार, देश की जनता थी 62% इस पर आधारित थी। और अब जो है, अब दोबारा फिर 80% इस पर आधारित होगी। लोगों के काम खत्म हो गए, हम कमजोर, हम ये कहते हैं सरकार को, दावा करते हैं, खुले चैलेंज करते हैं, इसमें किसी की जरूरत नहीं। ये किसानों को अपने दिल से दिल लगा के इनकी सहायता करे। हम सारे देश ने बिठाया खुआ देंगे, हम सारे देश ने बिठाया खुआ देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन कहा था, ये तो ये एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम में, ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। उन्होंने एक काम कहा था, भाई हम एक दिन का फास्ट रखेंगे, और किसानों ने इसके अंदर इतना अन्न पैदा कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर भाई एक दिन का फास्ट रख लो और अपना धन और अपना अन्न होगा, तो इतना सरप्लस पैदा कर दिया था। हम ये सरकार की क्या जिम्मेवारी है अगर सारा सिस्टम चलेगा। और मैं तो मुख्य रूप से इसमें जो दोषी मानता हूँ, मैं ओम प्रकाश धनखड़ को मानता हूँ इसमें, और दुष्यंत चौटाला को मानता हूँ। चौधरी देवलाल थे जिन्होंने किसानों के लिए कुर्सी को ठोकर मार दी थी, और दुष्यंत चौटाले ने कुर्सी के लिए किसानों की कमर तोड़वा दी। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन यही था, पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में किसान को सबसे ऊपर रखा दुष्यंत चौटाला जी ने। मतलब जेजेपी का पूरा मोटिव ही किसानों के ऊपर था, किसानों के ऊपर था। जब ऐसा कुछ हुआ वो सामने नहीं आए, पीपीडी में नहीं आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से या लाइव आके ऐसा कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया, ऐसा हुआ, उस पर अपनी संवेदना नहीं व्यक्त की। हाँ, जो दिग्विजय चौटाला जी हैं उनका एक ट्वीट ज़रूर आया था, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, दुष्यंत चौटाले ने सामने आके ये बात कहनी चाहिए थी, वो तो जाके वहाँ सरकार की कोख में बैठ गया। ये जितने 70% आदमी ऐसे हैं जो लीडर हैं, 70% ये किसान और मजदूर के बेटे हैं, लेकिन ये दिल्ली और चंडीगढ़ जाकर भूल जाते हैं हम किसान हैं। जब इलेक्शन आता है फिर इनको किसानों की याद आती है अग्नि। और ये ने मैं आपको दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, किसान, भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है जो अनुशासित तरीके से काम करता है। तो इसमें अनुशासनहीनता का कोई मतलब नहीं होता। आपने भी देखा होगा आज तक का जितना रहा है, और ये राजनीतिक संगठन है, ठीक है। किसी के, मैं मानता हूँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। और दूसरा मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जो किसान और मजदूर है, हो सकता है ये शादी में लड्डू खाने के टाइम में इकट्ठे मत हों, इकट्ठे ना हो, रोसा होता है, लेकिन जब लठबाज आने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, या तो इस समस्या का हल कर दो, हमें जियो और जीने दो। अब जैसे आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? ऐसा है, अगर सरकार ने ये समाधान नहीं किया, 20 ने पंजाब बंद हो जाएगा टोटली। और आगे ये सिस्टम इन्होंने अगर हमारी समाधान नहीं किया तो हमने जरूरत नहीं वहाँ कहीं जाने की। सब आप अपने गांव में जो रोड हैं, जीटी रोड हैं, सब पर बैठ जाएंगे। हाँ, मुझे ये सुनने को आया था आप 15 को तो आप अपनी मंडियों में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 20 को आप सड़क पर उतरेंगे, ऐसा कुछ है या नहीं है? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि इस टाइम पे अफवाहें भी काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं, क्योंकि सच और झूठ का एक आम आदमी को मतलब आंकलन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हम जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं, भारतीय किसान यूनियन कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे जनता को असुविधा हो।
नंबर 2, हमारी मीटिंग चल रही है, CWC की मीटिंग होने लग रही है, जगह जगह जो भी डिसीजन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर 20 तारीख तक नहीं हुआ, पंजाब ने फाइनल कर दिया, पंजाब बिल्कुल बंद कर देंगे, और ये नहीं हुआ तो हरियाणा ही बंद होगा, और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी मिलकर के इसको बंद करेंगे। क्योंकि ये आड़ती हैं, ये टाटा बिरला थोड़ा हैं, क्या हैं ये भी हमारे भाई हैं। किसानों से इनका रोजगार चल रहा है। किसान से रोजगार चल रहा है, अगर किसान नहीं रहे, व्यापारी ये कहाँ से रहेंगे? अच्छा, एक जो अध्यादेश ये था कि मंडी के बाहर आप कहीं पे भी बेच दे और मंडी में आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा है, गुजरात में जाके देखो, इनका जो ये कहते हैं ना मंडी का, गुजरात में देखो क्या हाल है। बिहार में पैटर्न इन्होंने ये किया था, बिहार में देखो क्या हाल है। ठोकर मारते हैं व्यापारी। ये तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा ले लिया, आगे मर्जी है इनकी, कोई MSP तो है नहीं ना, हमने तो MSP चाहिए भाई, इतना तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर मिलेगा आपको। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होने चाहिए, दोनों चाहिए। ये दोगुने ही करना चाहते हैं, आपके सामने है। गेहूँ का पीछे क्या भाव था, क्या कर दिया इन्होंने हमारा दुगना। टमाटर का क्या भाव था, 5 रुपये किलो टमाटर नहीं लिया। अब अमरूद का क्या भाव था, मैंने मंडी में देखा, कई मंडियों में गया, मतलब किसान का 5-5, 3-3 रुपये किलो यूँ बिका है अमरूद भी। तो ये तो किसानों की सिस्टम है, हम व्यापारी नहीं हैं, हम किसान हैं। हम देश का किसान ज़मीन का पेट पाड़ के देश को पालता है। तो अब आपका भारतीय किसान यूनियन के संयोजक के नाते क्या मैसेज है आपको? ऐसा मेरा मैसेज ये है सरकार को, भाई हमारी समस्या का समाधान कर दो, ठीक है। हम किसी पार्टी के बहकाव में नहीं है, किसी ने, हम अपनी पेट की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। अभी इस टाइम पर मतलब जो हरियाणा सरकार है, दबादब मीटिंग चल रही है। आज भी हरियाणा मोर्चा के किसान के पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग थी, तो इस पर क्या कहना है? ऐसा है, मीटिंग तो देखो सरकार का काम है, सरकार करती रहेगी, लेकिन हम तो ये कहते हैं हमारी समस्या का समाधान कर दो। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। इन 3 अध्यादेशों को वापिस लो, इसमें जो कंडीशन मान लो, अगर आप अध्यादेश लाने हैं किसान के फेवर का ले आओ। सही बात है। अब आपने किसी से चुपचाप कोरोना का फ़ायदा उठाकर ये कर लिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि जैसे अभी कोरोना की आड़ में जैसे इन्होंने आपकी रैलियाँ रोकने की कोशिश की, और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है जब अभी बड़ौदा विधानसभा के में जाते हैं चुनाव के प्रचार में, तो वहाँ पर हज़ारों लोगों का भीड़ हो जाती है, वहाँ पे कोरोना नहीं होता। यही तो देश का दुर्भाग्य ये है। अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए समाज, किसान और मजदूर इकट्ठे होते हैं, उनके लिए तो वो तो कराना ले आते हैं। और जब ये राजनीतिक रैली करते हैं, राजनीति करते हैं, बड़ौदा में जाकर देखिए आप, ये वहाँ कोरोना कहाँ जाता है। इनका तो सिर्फ इस कोरोना का बेनिफिट उठाना है इन्होंने। ठीक है, हम सोशल डिस्टेंसिंग में, हमारा पहले लोगों ने यही किया था, भाई अंगूछा बांध के जाएंगे, अगर मास्क नहीं होगा तो अंगूछा डाल लेंगे अपना, मतलब ठीक है ना, सेफ्टी के साथ जाएं, सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। ख़त्म किया तो इन्होंने किया। एक आप देखिए, एक जीन्स वाला पुलिस वाला उस बुजुर्ग आदमी वाला, मतलब दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है। कम से पुलिस में कौन है? हमारे बच्चे। फौज में कौन है? हमारे बच्चे। पेट का रक्षा करते हम, देश की रक्षा करते हम, देश का पेट भरते हैं हम, और हमारे को आपस में लड़ाते हैं। मैं तो जो भी जवान हैं उनसे भी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई आपस में समाज खराब मत करो। सरकार तो आनी जानी चीज़ है, ये तो जाती रहती हैं। और ऐसा जागलान जी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी तो कर रहे हैं, ड्यूटी के सिस्टम में भी सरकार ने सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जिसने ये लाठीचार्ज का आदेश दिया है, वो सस्पेंड करना चाहिए सरकार ने। उसने ये बताए, उसने 4 घंटे के बाद कोरोना कैसे ख़त्म हुआ। मैं सर अनिल विज जी का बहुत बड़ा फ़ैन, ठीक है, हूँ, और जब मैंने ये स्टेटमेंट देखी कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं, न्यूज़पेपर में पढ़ी, तो मैं एक तरीके से बहुत चक्कर रह गया और मुझे समझ में नहीं आया अब इस पर क्या बोला जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसा है, अनिल विज को सारा हरियाणा मानता था, भाई ये जायज आदमी है। हाँ बिल्कुल जायज, ये स्पष्ट वक्ता है, लेकिन अब झूठ बोलने लग गया। अरे वहाँ देखो कितनी वीडियो बनी है, वहाँ रिकॉर्डिंग है लोगों की, बुजुर्ग आदमियों की पगड़ी उतर गई, टांग टूट गई, हाथ टूट गए, लोगों ने सर में लठ मारे। अरे एक तो काली जींस वाला, दोबारा फिर कहता हूँ मैं, उसके वो तो टर्मिनेट करना चाहिए। उसने कोई न उम्र का लिहाज है न कि, और भी पुलिस वाले थे वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है, जैसे जब ये अध्यादेश आए तब आप लोगों ने विरोध किया, तो सरकार ने बातचीत करने के लिए बुलाया था या नहीं बुलाया था? क्योंकि अभी ऐसी बातें आ रही हैं
कि हमने तो न्योता दिया था, ऐसा कुछ हो रहा है। ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। किसी किसान संगठन को न्योता नहीं दिया, और आज से थोड़ा चले, कितने दिन से चल रहे हैं भाई, हम रैली करेंगे, हमारा ये अध्यादेश वापिस है, किसी सरकार ने पूछा ही नहीं। ये तो इतने हल्के में ले रहे हैं इस चीज़ को, इन्होंने पता नहीं। 2 दिन पहले इतना इन्होंने उस चीज़ को मतलब हाईलाइट कर लिया कि भाई डोर टू डोर हर गांव में जाके पुलिस कर्मियों ने, प्रशासन ने मिलके, बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन ने यहाँ क्या बोलते हैं गांव में, अटोला गांव में और दूसरे गांव में। मैं आपको, मेरे पास एक किसी ने बताया था मुझे, कवि गांव है मतलब डबल ब्लॉक के अंदर, वहाँ पर बसों की हवा तक निकाल दी थी, हवा निकाल दी। और कारत गांव है हमारा यहाँ इसराना कॉन्स्टिट्यूंसी में, कारत गांव में जीप वालों के पास पुलिस वाले गए, कह दिया अगर एक भी बैठा लिया ना तेरी जीप के अंदर जाड़े जमा देंगे। ये प्रशासन का दबाव था। तो कुल मिला के यही था, क्योंकि इस टाइम पे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोष व्यक्त है, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, और एक आम आदमी के अंदर भी इस टाइम पे रोष है कि ये किस तरीके से हो गया। यदि किसी भी संगठन को अपने आवाज़ नहीं उठा सकता तो क्या वो तो फिर अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो हाँ, और मैं लास्ट में एक बात और अपने भाइयों से भी और सारे सभी छत्तीस बिरादरी समाज से कहना चाहता हूँ भाई, और सरकार को एक चीज़ सचेत करना चाहता हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी ना, इन्होंने पहले भी तोड़ने का काम किया है, संगठन को तोड़ने का इन्होंने पहले भी काम किया है। जितनी सरकार आई सारी तोड़ती हैं, क्योंकि ये अपना किसान प्रकोष्ठ बना लेती है अपनी पार्टी में, और उस किसान प्रकोष्ठ में लालच में चले जाते हैं आदमी। सरकार आ जाएगी, तेरा लड़का लग जाएगा, तेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कुछ कुछ वो लालच में चले। ये तो जो किसान, भारतीय किसान यूनियन है, ये तो भाईचारे का प्लेटफार्म है। वो सैलरी थोड़ा देते हैं यहाँ, ये तो भाईचारे का प्लेटफार्म है। जिसका सेवा करने दिल करे वो आ जाओ भाई, सच्ची निष्ठा से सेवा करो और आगे बढ़ो भाईचारे का। ठीक बात। तो जैसे अभी जागलान जी से बातचीत हुई तो बहुत मन था मेरा इन चीज़ों पे बातचीत करें और लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि जो कोर कमेटी के मेंबर होते हैं वही इन चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आके इंटरव्यू किया। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो में अपनी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।